वीज़ा जो है वो आराम से 1 या फिर 2 मिनट के अंदर आपके ईमेल के ऊपर आ जाएगा कि तो उसमें आप लोगों को जो है वो कौन सी डिटेल्स लगेगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और उसके अलावा हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर आप लोग 2025 में बाली जाने का प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ बाली वीज़ा ऑन अराइवल या फिर बाली का वीज़ा आप लोग कैसे ले सकते हो। फ़िलहाल अभी ऐसा चीज़ है कि वहाँ पे जो है वो धूप था, तो जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे मैं आके बैठा हूँ और छाँव में आने के बाद आराम से मैं आप लोगों के साथ बाली वीज़ा के बारे में सारी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करें बाली वीज़ा के बारे में। तो बाली के जो वीज़ा है वो 2 टाइप्स के हैं। उसमें सबसे पहला वीज़ा है वो है वीज़ा ऑन अराइवल और दूसरा जो है वो है ई वीज़ा। तो ई वीज़ा आप लोगों को बाली में जाने से पहले अप्लाई करना पड़ेगा और जैसे आप लोगों को मिलेगा उसके बाद आप लोग कभी भी अपने डिज़ायर टाइम पे बाली विज़िट कर सकते हो। बाली का वीज़ा ऑन अराइवल ऐसा है कि जब आप लोगों को पहले से वीज़ा अप्लाई नहीं करना है, आप लोग जब बाली में जाओगे तभी आप लोगों को जो है वो वीज़ा मिल जाएगा एयरपोर्ट के ऊपर। तो अभी इन दोनों चीज़ों में सबसे बेस्ट वीज़ा कौन सा है, तो मेरे हिसाब से बाली का जो ई वीज़ा है वो बहुत ही सही है और वो आप लोगों का बहुत सारा टाइम भी बचाता है और जिसके वजह से आप लोगों को एक कंफर्म भी हो जाता है कि आप लोग बाली में एंटर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जो है वो बाली का ई वीज़ा मेरे हिसाब से बहुत ही बेस्ट चॉइस है। अभी अगर आप लोगों को जो है वो बाली का वीज़ा अप्लाई करना है तो उसमें आप लोगों को जो है वो कौन सी डिटेल्स लगेगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ मैं अभी इस वीडियो में शेयर करने वाला। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले अगर आप लोगों को जो है वो बाली का ई वीज़ा अप्लाई करना है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो बाली का वीज़ा इंडियंस के लिए लेना या फिर मतलब ऑलमोस्ट तो है वो ऐसा है कि किसी भी कंट्री के सिटीज़न के लिए लेना बहुत ईजी है, बट इंडियंस के लिए लेना तो बहुत ही ईजी है। तो अगर आप लोगों का पासपोर्ट फ्रेश है और फ्रेश पासपोर्ट के बेस पर अगर आप लोग जो है वो बाली जाने का प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा चॉइस है। अभी इसमें आप लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ई वीज़ा के ऊपर। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट और मैंडेटरी और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो ये है कि आप लोगों का पासपोर्ट। तो डेफिनेटली आप लोगों को अपना पासपोर्ट लगेगा बाली जाने के लिए। दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो है आप लोगों का रिटर्न फ्लाइट टिकट, मतलब इंडिया से लेके बाली और बाली से लेके इंडिया का रिटर्न आप लोगों को जो है वो फ्लाइट टिकट लगेगा अगर आप लोगों को बाली का जो है वो ई वीज़ा अप्लाई करना है तो। फिर इसके बाद जो है वो तीसरा डॉक्यूमेंट जो है वो आप लोगों का होटल बुकिंग लगेगा। अब ये जो होटल बुकिंग है वो आप लोग अपने हिसाब से 3 रात का, 2 रात का या फिर अपने हिसाब से 4 रात का, जितने भी हिसाब से आप लोगों को जहाँ पर भी आप ज़्यादा रुकने वाले हो और जहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लोर करना है उस हिसाब से जो है वो आप अपना होटल बुकिंग शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाली में आप लोग जा रहे हो तो बाली में आप लोग पकड़ लो कि साउथ बाली में जा रहे हो तो साउथ बाली में बीचेस नज़दीक है, आप लोगों को ज़्यादा करके बीचेस एक्सप्लोर करने हैं तो आप लोग वहाँ पर 4 दिन रुकने वाले हो तो उस तरीके से आप लोग जो है वो होटल बुकिंग शेयर कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को अगर आप लोग 4 दिन रुकने वाले हो साउथ बाली में, फिर जाने वाले उबूद, फिर आप लोग जाने वाले नॉर्थ बाली या ईस्ट बाली, तो आप लोगों ने सब जगह पे होटल बुकिंग किया तो आप लोगों को सारी होटल बुकिंग शेयर करने का ज़रूरत नहीं। आप लोगों को सिर्फ एक ही जगह की होटल बुकिंग शेयर करनी पड़ेगी और वो फुल्ली पेड नहीं रहेगी तो भी चलेगा। वो ऐसा भी रहेगा तो भी चलेगा कि आप लोग वहाँ पे पे ऑन प्रॉपर्टी करोगे तो भी चलेगा, या फिर जो है वो आप लोग पहले से प्रिपेयर किया रहेगा तो भी चलेगा। डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों को होटल बुकिंग किस तरीके से करना है। बट 3 रात का मिनिमम होटल बुकिंग आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट लगेगा वो है आप लोगों का जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है वो आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। वो होना चाहिए विथ वाइड बैकग्राउंड और 35 बाय 45 mm के साइज़ में वो होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को ये आइडिया नहीं है तो आप लोग जो है फोटोग्राफर को बोल देना, वो फोटोग्राफर आप लोगों को वैसा करके डिजिटल कॉपी देगा, वो डिजिटल कॉपी आप लोगों को अपलोड करना है। यस, पासपोर्ट में भी जो है वो एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि आप लोगों को पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक जो है वो आप लोगों को अपलोड करना है तो उसका क्लियर पिक्चर होना चाहिए। अगर आप लोगों को वैसा चीज़ क्लियर पिक्चर एडिट करके सही तरीके से करना नहीं आता है तो आप लोग किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेना, क्योंकि अगर वैसा नहीं हुआ तो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स या फिर आप लोगों का जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो सकता है। और उसके अलावा फिर आप लोगों को सारे प्रोसेस करने हैं, बहुत ईजी है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, फिर उसके बाद आप लोगों को पेमेंट करना है कुछ 5 लाख IDR का। वो आप लोग अपने किसी भी कार्ड से या बैंक से कर सकते हो और आराम से करने के बाद आप लोगों को वीज़ा जो है वो आराम से 1 या फिर 2 मिनट के अंदर आपके ईमेल के ऊपर आ जाएगा कि आपका बाली का वीज़ा आ गया। आप लोगों को जब भी जाना है तभी
आप लोग जा सकते हो। बट ई वीज़ा का एक सीन है और वो ये है कि आप लोग जो है वो बाली में ओनली मतलब जाने के 30 दिन पहले ही ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो वो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने जो है वो इसके पहले वीज़ा अप्लाई किया तो वो लोग जो है वो उसका अप्रूवल नहीं देंगे और आपको मेल करेंगे कि आप लोगों को जो है वो 30 दिन पहले ही ये वीज़ा अप्लाई करना है। तो 30 दिन का जो है वो मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग जो है वो 1 अप्रैल को बाली में जा रहे हो तो आप लोग 1 मार्च को या फिर 2 मार्च को ये ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ हो गया, बहुत ईजी है। और ई वीज़ा लेने के बाद आप लोगों को एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद भी जो है वो माथा पच्ची नहीं होगा। इवन इंडियन एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो भी ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप लोग बस ये वीज़ा दिखा के आराम से वहाँ से जा सकते हो। अभी इसके बाद हम लोग बात करते हैं वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में। तो वीज़ा ऑन अराइवल थोड़ी सी डिफरेंट डिटेल्स है, क्योंकि जब आप लोग बाली में जाते हो तो डेफिनेटली अगर आपके पास ई वीज़ा रहता है तो बहुत ही एयरपोर्ट पे सिंपल प्रोसेस रहता है। बट अगर आप लोग जो है वो जैसे अगर आप लोग जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल लेने वाले हो तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का प्रोसेस हो जाता है। और ये प्रोसेस में आप लोगों को थोड़े से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। तो सबसे पहले जब आप लोग बाली में वीज़ा ऑन अराइवल लेने वाले हो तो वहाँ पे आप लोगों को क्या चीज़ लगेगा, तो उसमें सबसे पहला जो चीज़ डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगेगा वो है आप लोगों को अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा डेफिनेटली। दूसरा डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपना रिटर्न फ्लाइट टिकट बताना पड़ेगा, या तो आप लोग जो है वो प्रिंट आउट लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद अगर इंटरनेट नहीं चला तो फिर इशू आएगा। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि डेफिनेटली जब आप लोग पहले जा रहे हो तो ये सारी चीज़ों का प्रिंट आउट ले लेना। आपकी जो रिटर्न फ्लाइट है इंडिया से बाली और बाली से इंडिया की आप लोग अपने साथ रख लेना। फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट यानी कि थर्ड डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों को अपनी होटल बुकिंग उनको बतानी पड़ेगी। तो होटल बुकिंग जो है वो मैंडेटरी है। और जब आप लोग वीज़ा ऑन अराइवल लेते हो तो आप लोग कहाँ पर रुकोगे, कितना दिन रुकोगे, आपने होटल कैसे बुक किया था, उसका पेमेंट किया कि नहीं, ये सारी की सारी डिटेल्स आप लोगों को वहाँ पर बतानी पड़ेगी। अगर आपने पेमेंट किया था तो उसका रिसीव आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो होटल बुकिंग जो है वो आप लोगों को उनको बताना पड़ेगा मिनिमम 3 रात का सही तरीके से एंट्री लेने के लिए। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों को अपना ट्रैवल आइटिनरी मतलब एक रफ ट्रैवल आइटिनरी बताना है कि मैं बाली में अगर फॉर एग्जांपल आप लोग बाली में 8 दिन रुकने वाले हो, जैसे हम लोग रुके, तो अगर आप लोग 8 दिन रुकने वाले हो तो 8 दिन में आप लोग कौन सी जगह पे एक्सप्लोर करने वाले, कौन सी जगह पे जाने वाले हो, तो उस तरीके से आप लोगों को जो है वो ये डिटेल्स शेयर करनी है उनके साथ, एक रफ आइटिनरी। ऐसा नहीं है कि मैं 1 बजे इधर जाऊंगा 2 बजे इधर जाऊंगा। आप ऐसा बोल सकते हो कि पहले दिन मैं उबुद को एक्सप्लोर करूंगा, दूसरे दिन जो है वो मैं पहले दिन अराइवल करके उबुद जाऊंगा, फिर दूसरे दिन उबुद को एक्सप्लोर करूंगा, तीसरे दिन जो है वो उबुद से बाहर जाके कहीं नॉर्थ बाली जाऊँगा, फिर ईस्ट बाली जाऊँगा, फिर जैसे भी मतलब आप लोगों का जो भी एक प्लान रहेगा उस तरीके से आप लोगों को ये लिखना है, रफ आइटिनरी आप लोगों को बनानी है। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है अगर आप लोग वीज़ा ऑन अराइवल लेने वाले हो तो, और वो ये है कि जब आप लोग वहाँ पे जाओगे तो आप लोगों को अपना ट्रैवल इंश्योरेंस अपने साथ रखना है। वो लोग जो है वो एयरपोर्ट पे मांगते हैं और आप लोगों को बताना पड़ेगा। सो ये एक जो है वो सीन अलग है। तो आप लोगों को एक एक्स्ट्रा ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है, कुछ 800 से लेकर 1000 रुपये में आ जाएगा। अगर आप लोग मैक्सिमम 10 दिन तक जा रहे हो तो अगर 10 दिन से ज़्यादा क्रॉस करने वाले हो तो शायद से 1200-1300 रुपये में आ जाएगा। बट जो है वो ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जाना वो आप लोगों के साथ सेफ साइड में सही ऑप्शन रहेगा। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपने साथ रखने हैं जब आप लोग वीज़ा ऑन अराइवल लेने वाले हो। तो इसके बाद अभी फाइनल लास्ट चीज़ के बारे में बात करें, जब आप लोग वीज़ा ऑन अराइवल लेने वाले हो तो आप लोगों को लगेगा, तो आप लोगों को जो है वो अपने साथ कैरी करने हैं या तो US डॉलर्स या तो फिर जो है वो IDR। इन लोगों की जो करेंसी है इंडोनेशिया की वो आप लोगों को अपने साथ कैरी करनी पड़ेगी। तो ऐसे सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि अगर आप लोगों के पास इंडियन रुपीस है तो वहाँ पे आप लोगों को एयरपोर्ट पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि जो है वो मैंने पर्सनली ऐसा बंदा देखा था कि जो अपने साथ IDR लाना भूल गया और वीज़ा ऑन अराइवल पे आया था। तो वो सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था, बट कोई डेफिनेटली इंडियन रुपीस एक्सपेक्ट नहीं करता है, क्योंकि इंडियन रुपीस जो है वो जल्दी से लोग इंडिया जाएंगे तभी यूज़ कर सकते हैं। तो उसी रीज़न की वजह से जो है वो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। तो वैसा सिचुएशन हो सकता है और इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अपने साथ जो है वो या तो इंडोनेशियन रुपया लेके आओ, 10 लाख लेके आना, उसमें ज़्यादा कुछ आप लोगों को चार्ज नहीं लगेगा, 4-4.5 हज़ार रुपये के बीच में होगा। और अगर आप लोग जो है वो US डॉलर लेके आओगे तो भी बेस्ट है, क्योंकि आप लोगों को वहाँ पे 33 US डॉलर पे करना है। तो दो ही तरीके से आप लोग ये वीज़ा की फ़ीस पे कर सकते हो। अगर आप लोग ई वीज़ा लेके आओगे तो ये सारा हेडेक आप लोगों का बच जाता है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ई वीज़ा मैं रिकमेंड करता हूँ और उसी बेस पे जो है वो इमिग्रेशन क्लियर करना बहुत ईजी हो जाता है। वो बस आप लोगों का वीज़ा देखेंगे, स्कैन करेंगे, आप लोगों का पासपोर्ट देखेंगे और बाकी के कुछ ज़रूरत पड़ा तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, नहीं तो वो लोग नहीं मांगते, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग पहले से ही ऑनलाइन अपलोड कर देते हो, तो जिसकी वजह से उन लोगों के पास आपकी सारी डिटेल्स रहती है। अभी इतना ही चीज़ नहीं है, इसके अलावा एक और चीज़ है कि जब आप लोग बाली में एंटर करते हो तो आप लोगों को एक और फॉर्म लगता है जो आप लोगों को भरना पड़ेगा।
और वो है कस्टम डिक्लेरेशन। तो कस्टम का जो फॉर्म है वो आप लोग ऑनलाइन ही भर सकते हो इंडिया से फ्लाई करने के पहले, जिसकी वजह से जब आप बाली पे जाओगे तो लंबा चौड़ा लाइन रहता है, वहाँ पे आपको रुक के पर्सनली जो डिटेल फिल करके उनको सबमिट नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग जब इंडिया से फ्लाई करने वाले हो उसके मतलब 48 आवर्स पहले आप लोग अपना कस्टम डिक्लेरेशन का फॉर्म भर सकते हो, और उसका भी एक QR अपने साथ अपने मोबाइल में रख लेना, या तो फिर जो है वो प्रिंट करके ले लेना। तो जब आप बाली जाओगे तो बस उनको जो है वो QR बता देना, आप लोगों का लाइन भी छोटा रहेगा, आप लोग फटाफट इमिग्रेशन क्लियर करके निकल जाओगे। जैसे हम लोगों ने पर्सनली जो है वो बाली का इमिग्रेशन जस्ट ओनली 5 मिनट में क्लियर किया इमिग्रेशन विथ कस्टम। जस्ट मतलब बोलते हैं ना कि एक कस्टम में थोड़ा सा लंबा लाइन रहता है, बट आराम से आप लोग जो है वो कस्टम में वो QR दिखाने के बाद आराम से निकल सकते हो। कस्टम मतलब मोस्टली अगर आप लोग कोई ऐसा चीज़ लेके जा रहे हो जो सेल करने वाले हो या फिर जो महंगा है, तो वहाँ पे कस्टम आप लोगों को दिखाना है। बट जनरली हम लोग ऐसा कुछ लेके नहीं जाते, तो बस आप लोगों को नो करना है और आपका रिटर्न फ्लाइट और बाकी की सारी डिटेल्स जो है वो वहाँ पे देनी है। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड हैव अ सेफ ट्रिप फॉर बाली।